ये कहानी है शंभल की, जिसका उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से कल्कि पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। इसे एक दिव्य और पवित्र स्थान माना जाता है जो कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में कई धारणाएं हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह उत्तर भारत या तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है। कुछ लोग इसे हिमालय की गोद में मानते हैं, जहां की पवित्रता और शांति इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस पवित्र भूमि का रहस्य क्या है और भगवान कल्कि का जन्म यहाँ क्यों होगा? तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। शंभल गांव का इतिहास बहुत प्राचीन है। यह एक ऐसा स्थान है जहां सदियों से ऋषि मुनियों और तपस्वियों ने तपस्या और ध्यान किया है। इस गांव की दिव्यता और धार्मिकता इसे अन्य स्थानों से अलग करती है। शंभल के निवासियों ने सदैव सत्य, धर्म और न्याय का पालन किया है और उनकी धार्मिकता और नैतिकता इसे एक पवित्र स्थान बनाती है। शंभल की प्राचीन कहानियों और ऋषि मुनियों की तपस्या की रोमांचक गाथाएं जानने के लिए बने रहें। शंभल गांव में रहने वाले विष्णु यशा और उनकी पत्नी सुमति, जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, ने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया है। विष्णु यशा एक पवित्र ब्राह्मण है और उनकी पत्नी सुमति भी धर्म और सत्य का पालन करने वाली महिला है। इन दोनों की भक्ति और धार्मिक आचरण के कारण ही भगवान विष्णु ने इन्हें अपने अवतार के माता पिता के रूप में चुना। कैसे विष्णु यशा और सुमति की भक्ति ने भगवान विष्णु को उनका अवतार शंभल में लेने के लिए प्रेरित किया, जानिए आगे की कहानी में। शंभल गांव की दिव्यता के कारण यहाँ अनेक चमत्कार और दिव्य घटनाएं घटित होती हैं। शंभल गांव की पवित्रता और धार्मिकता इसे भगवान के अवतरण के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। भगवान विष्णु का अवतार कल्कि के रूप में कलयुग के अंत में होगा, जब अधर्म और अराजकता अपने चरम पर होगी। उनका उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना होगा। कल्कि भगवान का अवतार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संसार में सत्य, न्याय और धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। कैसे कल्कि भगवान का अवतार अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना करेगा, जानने के लिए आगे देखें। शंभल गांव में विष्णु यशा और सुमति के घर भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनके जन्म के समय अनेक दिव्य घटनाएं और चमत्कार होंगे जो उनकी दिव्यता और शक्ति की पहचान कराएंगे। कल्कि का बचपन साधारण नहीं होगा। वे एक महान योद्धा और धार्मिक नेता के रूप में विकसित होंगे। जानिए कौन कौन से महान योद्धा कल्कि भगवान के साथ खड़े होंगे और कैसे वे अधर्मियों का नाश करेंगे। महाभारत के महान योद्धा अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान कृष्ण ने श्राप देकर अमर कर दिया था, कल्कि के प्रमुख सहयोगी होंगे। उनकी युद्ध कला और अमरता उन्हें एक शक्तिशाली सहयोगी बनाती है। अश्वत्थामा ने युगों युगों तक पीड़ा सहन की है और अब वे धर्म की स्थापना के लिए कल्कि भगवान के साथ खड़े होंगे। राम भक्त हनुमान, जो अपनी शक्ति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, भी कल्कि भगवान के साथ होंगे। हनुमान जी की अतुलनीय शक्ति और उड़ने की क्षमता अधर्म के नाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हनुमान जी का साथ होना कल्कि भगवान के लिए एक महान संयोग होगा। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, जो एक महान योद्धा और गुरु हैं, भी कल्कि भगवान के साथ होंगे। परशुराम जी ने स्वयं कल्कि भगवान को युद्ध और शस्त्र कला में निपुण बनाया है। वे अपनी अमरता और अद्वितीय शक्ति से कल्कि भगवान का साथ देंगे। कल्कि भगवान अपने दिव्य घोड़े पर सवार होकर अपनी चमकदार तलवार के साथ युद्ध के मैदान में उतरेंगे। उनके साथ अश्वत्थामा, हनुमान जी, परशुराम और अन्य दिव्य योद्धा होंगे। वे अपनी अद्वितीय शक्ति और दिव्यता से अधर्मियों का नाश करेंगे और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के बाद कल्कि भगवान पृथ्वी को एक नया युग देंगे, जहां सत्य, न्याय और धर्म का राज्य होगा। उनके साथियों की सहायता से यह महान कार्य संपन्न होगा और पृथ्वी फिर से एक पवित्र स्थान बन जाएगी। वे कई दुष्ट राजाओं और राक्षसों का वध करेंगे, जिनमें कलयुग के अधर्म का प्रतीक और उसके अनुयायियों का भी नाश होगा। इन दुष्ट शक्तियों ने पृथ्वी पर अत्याचार और अराजकता फैलाई थी और कल्कि भगवान का उद्देश्य इन्हें समाप्त करना होगा। यह थी शंभल गांव और कल्कि भगवान के अवतार की विस्तृत गाथा।
जिसमें उनके महान योद्धा साथियों की भूमिका और अधर्मियों के वध की कहानी सम्मिलित थी। यह कहानी केवल एक अवतार की नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की विजय की गाथा है।